ओके, अब क्वेश्चन आता है हमारे सामने अगले एक्सरसाइज में। कहता है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। कुछ बच्चों को 100% इसमें डाउट होगा और कुछ ने याद कर लिया होगा, लेकिन आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। हम पहली बात ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड? ये आपके सामने क्या रखा है बेटा? पेन रखा है। मैं आपको कहूँ प्रूव करो ये पेन है, तो आप एक काम करो, आप मुझे कहो कि सर ये पेन नहीं है तो एरोप्लेन है। उसे उड़ा के देखो, उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। जैसे ये नहीं उड़ेगा आप क्या कहोगे? दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी सर। हमने सोचा कि ये तो एरोप्लेन है, हमने उड़ा के देखा ये नहीं उड़ा, तो हम गलत हैं, आप ही सही थे, तो पेन ही है जी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है कि पहले हम कुछ और एज्यूम करते हैं, देन अपने ही एज्यूम को कह देते हैं आर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐसे करेंगे, लेट रूट 2 इज रेशनल। सही है। हम क्या कहेंगे, रूट 2 एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है, देयरफॉर। अब रेशनल नंबर तो हमेशा किस फॉर्म में होता है? ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है ना? ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है, वेयर रूट 2 इज इक्वल टू व्हाट? ए अपॉन बी, और स्क्वायर इन बोथ साइड। तो क्या हुआ? 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ध्यान रखो ये इधर आ जाएगा, 2 को नीचे लाना है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां क्या दिखाई दे रहा है क्लियरली? 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 ने किसे डिवाइड किया? ए स्क्वायर को डिवाइड किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी 2 किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मान के चलो कि 2 डिवाइड करता है 4 के स्क्वायर को। 2 डिवाइड्स 4 के स्क्वायर को। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 2 16 को डिवाइड करता है, तो क्या 2 4 को डिवाइड नहीं करता? श्योरली करता है। देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए। ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान ली। सही है। अब आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अब आपको इस ए की वैल्यू पुट करनी है। क्या? आप इस ए की वैल्यू इसका फैक्टर, इसका एक और मल्टीपल, पुट ए इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। ये रूल है। रूल क्या है कि जिसको डिवाइड पता लग जाए कि ए डिवाइड बाई 2 है, तो आपको क्या करना है? ए की वो वैल्यू रखनी है 2 के साथ कोई और मल्टीपल, तुम सी ले लेते हैं, तो पुट ए इज इक्वल टू व्हाट? 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा यहां रख लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, दैट इज 4c स्क्वायर अपॉन 2। शायद ये इज इक्वल टू क्या आ गया? 2c स्क्वायर, और ये 2 अगेन उसके नीचे गया, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? बी स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है क्लियरली 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी। इस इक्वेशन क्या मान लिया? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि रेशनल नंबर है जो कि ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा, जहां पे इसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे एक्सेप्ट 1, क्योंकि ये तभी होते हैं। देन उसके बाद मैंने कहा कि ये इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, ये डिवाइड आ गया, 2 डिवाइड्स करता है ए को, फिर क्या लिखा आ गया? 2 डिवाइड्स क्या आ गया? बी। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि दस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A and B have a common factor। कौन सा है वो कॉमन फैक्टर? as 2। A और B का क्या है बेटा? कॉमन फैक्टर है, और वो क्या है कॉमन फैक्टर? 2। यानी कि दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स, है ना, या ये कहो दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इट मीन्स आर सपोजिशन इज, हाथ झाड़ दो भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, गलती होगी। दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट मीन्स आर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर।